अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJtv। हुक्मरानों के एहतसाब की बात हो या कोई स्कैंडल हो तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाती है जिसकी सरबराही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है। मगर अगर बात हो अपोजिशन के रहनुमाओं के एहतसाब की तो उसके लिए नैब का अदारा बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मगर गिला हुकूमत से या नैब से नहीं, गिला तो हमारी अदलिया से भी है कि जिन्होंने कई मुल्ज़मान को जो नैब के मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको तकरीबन 1.5 साल या 2 साल भी हो गए हैं तो कानून के मुताबिक उनकी ज़मानत के बरवक्त फ़ैसले नहीं हो रहे और 2 साल से मुल्ज़मान जो हैं जेल में हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि इल्ज़ाम साबित ना हुआ, लोगों ने कई साल जेल में काटे और फिर आखिर में अदालत ने उनको बरी कर दिया उन इल्ज़ामात से। ख्वाजा साद रफ़ीक की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि वो बज़ाहिर सियासी इंतकाम का निशाना बने हैं और नैब का इदारा जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और अपोजिशन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हुकूमती जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से जस्टिस मकबूल बाकर के फ़ैसले में, और उस फैसले के बाद आज तक उनके सामने नैब के केसेस नहीं लगाए गए और ख़ासकर ज़मानत के केसेस। मगर आज जो केस है वो भी बड़ा अहम है। हम सुनते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं, वो भी कई माह से जेल में हैं और उनकी भी अभी तक ज़मानत का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। मगर पंजाब असम्बली जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है, उसकी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ के ही फर्जंद हमज़ा शहबाज, वो भी 17 माह से जेल में हैं और उनके ऊपर भी इल्ज़ामात नैब ने लगाए हैं। और उनकी ज़मानत के हवाले से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई उसके बाद ये कहा गया, तकरीबन ये समाअत 10 महीने तक ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रही। ज़मानत का मामला था, बुनियादी आज़ादी और शहरी आज़ादी का मामला था और 10 महीने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ पॉइंट्स नुकात जो हैं वो हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए थे तो इसलिए आप वापस हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए जाएं। और उन्होंने बुनियादी तौर पे कुछ रिपोर्ट्स मंगवाई थी नैब से कि आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है मुकदमात के जल्द फ़ैसले की, क्योंकि नैब के कानून में तो है कि 30 दिन के अंदर फ़ैसला करना है। ऐसा होता नहीं है और लोग ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं तो फिर कहा जाता है कि नैब का जो मुकदमात हैं उनको जल्द निपटाया जाए। मगर तकरीबन 10 महीने तक रिपोर्टें मंगवाई जाती रही कि क्यों ताख़ीर हो रही है, कितने केस पेंडिंग हैं, कब बारी आएगी, और 10 महीने बाद आज कहा गया कि आप वापस हाई कोर्ट में जाएं। और फिर ये भी एक तासुर मिला आज की समाअत से कि अगर ज़मानत की दरख्वास्त वापस नहीं ली जाएगी तो फिर मुस्तरद हो सकती है और मुस्तरद होने का नुकसान होगा, उसमें फिर रिमार्क्स भी आएंगे और उसका असर बराह रास्त उस ट्रायल पर होगा जो अभी एहतसाब अदालत के सामने ज़ेर समाअत है। तो 17 माह पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हो गए और हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ नहीं बल्कि हमज़ा शहबाज शरीफ को हो गए और हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील एडवोकेट अमजद परवेज साहब, जो कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो अमजद परवेज साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे आखिर ये इल्ज़ाम क्या है और कितने अरसे से ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और ये क्यों आप लोगों ने वापस की? ये डर के वापस ली, कोई सियासी मसलियत थी, कोई कानूनी मजबूरी थी या कोई दबाव था अदालत का? अगर आप वापस ना लेते तो क्या होता? देखिए जी, गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पे ये केस जो है ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का है और इल्ज़ाम ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके नाम पे जितने असासे हैं वो असल में उनके वालिद मियाँ शहबाज शरीफ के हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बेनामीदार हैं। जहाँ तक ज़मानत की बात है तो हमारी जो थी पिटिशन फाजल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो अप्रैल 2019 में हमने फ़ाइल की थी और अप्रैल 2019 में जब हमने फ़ाइल की थी तो 19 में या 20? अप्रैल 2020 में, हाँ। अप्रैल 2020 में हमने फ़ाइल की थी। तो उसमें जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो मेन ग्राउंड डेवलप हुई वो डिले की ग्राउंड थी। तो जब डिले का नुक्ता रेस किया गया तो अदालत उज़्मा ने जो है वो फाजिल एहतसाब अदालत से रिपोर्ट तलब, पहले नैब से रिपोर्ट तलब की कि आप बताइए कि उस फाजिल एहतसाब अदालत के सामने जहाँ ये मुकदमा ज़ेर समाअत है कितने और मुकदमे जो हैं नैब के वो पेंडिंग हैं। वो नैब ने रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उस फाजिल एहतसाब अदालत के सामने को 46 के लगभग जो है वो नैब के केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत थे, जिनमें इस केस का नंबर 44 है।
मतलब ये ऑलमोस्ट जूनियर मोस्ट केस था। फिर जो है अदालत उज़्मा ने मुनासिब समझा कि एहतसाब अदालत से जो है वो रिपोर्ट मांगी जाए कि उसको कितना वक्त चाहिए इस केस के फ़ैसले के लिए। तो फाजिल एहतसाब अदालत ने अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा को भेजी, जिसमें ये बताया गया कि अगर तमाम फ़रीक़ैन इस मुकदमे में अदालत से ताउन करें तो एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स का टाइम जो है वो लगेगा। फिर भी साल लग जाएगा। फिर भी 1 साल लग जाएगा। और वो हमज़ा शहबाज जेल में रहेंगे। जी। तो अदालत उज़्मा का ये इस्तफसार था कि क्या ये जो डिले की ग्राउंड है ये हाई कोर्ट के सामने ली गई थी कि नहीं। एज़ पर रिकॉर्ड चूँकि जब हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला था तो इतना ज़्यादा डिले नहीं था, उस वक्त चंद महीने हुए थे, लेकिन अब तक जो है वो कुछ 19 मंथ्स का टाइम गुजर चुका है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो ग्राउंड आपने अदालत आलिया के सामने नहीं ली होती, नॉर्मली कोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको वो ग्राउंड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं लेनी चाहिए, उसी कोर्ट के सामने के सामने दोबारा लेनी चाहिए। तो टेक्निकली जो है ये एक लीगल ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पे जो नीचे जाना है वो एडवाइजेबल हो सकता है। मगर टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि जब हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस वक्त तो इतनी ताख़ीर नहीं हुई थी, और ये ताख़ीर तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हुई है। देखिए उसके साथ एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि उस वक्त हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ाइनल रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ था। फ़ाइनल रेफरेंस के फ़ाइल होने के बाद उस रेफरेंस में भी कुछ जो हक़ाइक़ हैं ऐसे सामने आए हैं जिससे हमज़ा शहबाज शरीफ का केस जो है वो बेल की स्टेज से ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब ये जो रेफरेंस में जो कुछ मेरिट्स की बातें हैं, चूँकि अदालत आलिया के सामने जब वो दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ था, मेरिट पे भी कुछ बातें अदालत आलिया के सामने नहीं हो सकी। तो प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि मेरिट पे जो नई चीज़ें हमें अवेलेबल हुई हैं वो, और जो डिले अक्रू हुआ है और जो ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट दी है कि अभी 10 से 12 माह मज़ीद लगेंगे, इन सारे हालात वाक़यात की रोशनी में अदालत उज़्मा का ये ख़्याल है कि आपको ये सारी बातें असर नौ जाके अदालत आलिया के सामने करनी चाहिए। डायरेक्टली ये सारी बातें जो हैं उनको अदालत उज़्मा के सामने नहीं करना चाहिए। तो फिर ये रिपोर्टें मंगवाने का क्या फ़ायदा हुआ? क्यों रिपोर्टें मंगवाई गई? क्यों पिछली तारीखों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताख़ीर का बताएं क्यों हो रही है, कितने मुकदमात हैं बताएं, क्यों ये टाइम ज़ाया किया गया, और जो मुल्ज़म है वो जेल में रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जो ताख़ीर होती रही? तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले दिन नहीं कह सकती थी कि आप हाई कोर्ट में जाएँ? 10 महीने बाद जाके क्यों कहा? ये देखिए ये अदालत की सवाबदीद है, रिकॉर्ड जैसे जैसे पाइल अप हुआ है उन्होंने जो मुनासिब समझा है ऑर्डर कर दिया है। हम उस हुक्म की तामील में दोबारा अदालत आलिया से रजू करेंगे। चलें ये बताएं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अब ये बताएं कि जो एक दफ़ा जस्टिस मुशीर आलम ने शायद इस केस की समाअत करते हुए कुछ रिमार्क्स दिए थे और कहे थे कि हमें आप मजबूर ना करें वरना केस के हक़ाइक़ बहुत शर्मनाक हैं। तो आप इन रिमार्क्स को कैसे देखते हैं? ऐसे क्या हक़ाइक़ हैं जो शर्मनाक हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए? देखिए मैं जहाँ तक सोफर एज आई रिकॉल उन्होंने लफ्ज़ शर्मनाक का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मीडिया में रिपोर्टिंग जो है, हमें अदालत की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अदालत आलिया का हुक्म अगर आपके सामने हम पढ़ेंगे तो आप उससे एम्बैरस हो सकते हैं। तो लफ्ज़ शर्मनाक जो है मेरा ख्याल है वो मिस रिपोर्ट हुआ है। एम्बैरस से मुराद कि आपको यू मे बी एम्बैरस्ड, लेकिन ये है कि हमने तो फैक्ट्स आर एम्बैरेसिंग। जी ऐसे ही है। तो उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट किया, उस पर टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। लेकिन क्या ऐसे कमेंट देना चाहिए जज को मेरिट के ऊपर, और साथ ही कह रहे हैं हम मेरिट पे कमेंट नहीं कर रहे और साथ ही कमेंट भी कर रहे हैं? इससे क्या तासुर है? क्या आपके केस पे असर पड़ता है ऐसे कमेंट्स का? जी अदालत उज़्मा चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसके सीनियर जो जजेज़ हैं उनकी तरफ से कोई भी जो ऑब्जर्वेशन होती है इस नौइयत की, यकीनन उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। और इस मुकदमे में आपने देखा कि मुख्तलिफ टीवी शोज़ जो हैं वो टॉक शोज़ हुए और उसमें इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो च्यू किया गया। अब ये बताएं कि जस्टिस मकबूल बाकर ने जो ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में ज़मानत का फ़ैसला दिया था उसमें तो उन्होंने बुनियादी इंसानी आज़ादी की बात की थी और महज इल्ज़ाम लगा के कई माह मुल्ज़िमों को जेल में रख के उनकी किरदार कुशी और मीडिया ट्रायल करके, और बाद में फिर पता चलता है कि उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तो जस्टिस मकबूल बाकर का फ़ैसला भी आपके इस केस में काम ना आया? देखिए चूँकि मेरिट पे केस में बात ही नहीं हुई अभी तक, इस वजह से मेरिट पे बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जस्टिस मकबूल बाकर ने तो ज़मानत का फ़ैसला दिया था ना, मेन केस तो नहीं डिसाइड किया। उसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं उनके केस पे हमारी रिलायंस थी। अगर मेरिट पे बात होती तो हम उसको ज़रूर प्रेस करते। ज़मानत मेरिट के ज़मानत के मेरिट पे, केस के मेरिट पे? जी ज़मानत के मेरिट पे जो है वो हमारी रिलायंस थी। मेरिट पे बात होती तो यकीनन हम वो भी कोर्ट करते।
तो अब आप मुझे बताएं आपका तासुर क्या है कि ये जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, क्या अदलिया अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है शहरी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? ये ज़रा ज़्यादा औखा सवाल कर दिया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं, सवाल कभी मुश्किल नहीं होते, जवाब मुश्किल होते हैं, और ख़ासकर एक वकील के लिए, क्योंकि उसने हर रोज़ नए केस में नए क्लाइंट की फ़ीस के साथ पेश होना होते हैं। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत का केस है वो इसलिए निपटा दिया गया है कि वकील ने बज़ाहिर मजबूरन वो दरख्वास्त वापस ले ली। वापस ना लेते तो फिर मुस्तरद भी हो सकती थी, और ये एक आम रवायत है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि जब वकील जो है वो ये समझता है कि उसके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा तो चाहे वो समातें 10 महीने तक ही क्यों ना होती रही हो, टैक्स पेयर का पैसा लगा हो जजों की तनख्वाहों में और इस सारी प्रोसीडिंग में, तो 10 महीने बाद वकील कहता है मैं दरख्वास्त वापस लेता हूँ, तो फिर दरख्वास्त वापस लेने पे भी कोई ना कोई जुर्माना ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आवाम का और अदलिया का टाइम भी ज़ाया होता है। मतीउल्लाह जान MJtv से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।